नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री कल कुवैत चले गए। संसद का सत्र खत्म हुआ। प्रधानमंत्री जी के पास कोई काम तो था नहीं। कुवैत गए, वहाँ भारतीय लोगों से मिल रहे हैं। खबर आ रही है कि तुरही बजा करके उनका स्वागत किया भारतीयों ने। 43 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री कुवैत गया है। लेकिन यहाँ के जो सारे सवाल हैं, वो अनुत्तरित छोड़ गए हैं प्रधानमंत्री। किसान धरने पर बैठे हैं। जगदीश सिंह डल्लेवाल जो है वो 25 दिनों से आमरण अनशन पे हैं। उनकी हालत खराब है। 25 दिन तक कोई आमरण अनशन करे, भूखा रहे, सोच लीजिए क्या हालत होगी। लेकिन किसी को चिंता नहीं। 750 किसान मरे। जो आंदोलन हुआ था, 13 महीने आंदोलन चला था। तब भी किसान की चिंता नहीं हुई थी नरेंद्र मोदी जी को। उनका बड़ा फेमस रहा। उन्होंने जो राज्यपाल थे उस समय वहाँ के जम्मू कश्मीर के, बाद में उनको वहाँ से हटा दिया गया। उन्होंने कहा भी था कि ये जब उनके पास गए मोदी जी के पास कि किसान मर रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा था कि क्या हमारे लिए मर रहे हैं? तो किसानों को उनकी चिंता है नहीं, क्योंकि उनके जो साथी जो फॉलोअर्स हैं उनके, नरेंद्र मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के, वो मानते हैं कि किसान जो है वो आतंकवादी हैं, उसमें तरह-तरह के लोग घुसे हुए हैं, कोई तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं, बड़े घृणास्पद आरोप हैं जो बताए भी नहीं जा सकते। किसान जो है, और जब चुनाव नज़दीक आने लगा तो उनको लगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने तीनों कानून हटा दिए और उसके बाद कहा कि ये हमारी तपस्या में कमी रह गई। लेकिन उसके बाद कुछ किया नहीं। किसानों को लेकर के बड़े-बड़े वादे ज़रूर किए थे। 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। दुगनी हुई। तो ये मोदी जी किसानों को लेकर के चिंतित नहीं। संसद में जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ, अमित शाह जी ने अपमान किया, उस पर तनिक पश्चाताप नहीं हुआ उनको। कांग्रेस पर आरोप मढ़ दिए। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, आखिरी दिन उन पर आरोप मढ़ दिया गया कि बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया। तरह-तरह के आरोप। और ये उनकी पुरानी नीति है बीजेपी वालों की, कि आरोप के बदले में आरोप। आरोप पर सफाई देना या आरोप पर माफ़ी माँग लेना या किसी व्यक्ति का इस्तीफ़ा लेना। बीजेपी में ये परंपरा नहीं है, ख़ास करके नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ये सब कह चुके हैं इन बातों को, कि हमारे यहाँ इस्तीफ़ा की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो कहते रहते हैं कि कांग्रेस में एक परिवार का चलता है, बीजेपी में क्या हो रहा है? क्या कोई नेता बीजेपी के, जो नेता है अमित शाह, जो नेता है नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत है? राहुल गांधी के खिलाफ तो बहुत नेता बोल देते हैं। तो जो बाबा साहब का जो अपमान किया, जो अपमान हुआ, पहले तो वो बोलते थे, बाबा साहब का नाम लेते, रस्मी तौर पे लेते थे, लेकिन सम्मान के साथ नाम लेते थे। इसलिए मोदी जी ने गिनाया भी कि हमने दिल्ली में स्मारक बनाया, बॉम्बे में चैत्य भूमि के लिए ज़मीन की व्यवस्था करवाई, इंग्लैंड में किया, तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया। भारत रत्न का भी श्रेय लेते हैं। हालाँकि भारत रत्न का श्रेय तो जो है वीपी सिंह को जाता है, और उसकी भी वजह अलग है, वो हम कभी बात करेंगे। लेकिन जो एक बाबा साहब और नेहरू के बीच में जो एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई, दोनों के बीच अदावत थी, दुश्मनी थी, ये जो भाव खड़ा करने की कोशिश की गई, आज के जो युवा हैं उनको लग सकता है, जो अभी की राजनीति देख रहे हैं, उनको लग सकता है कि जैसे अ, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध है वैसा ही संबंध होगा कुछ। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये सारा शुरू नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी से पहले जो सरकारें हुआ करती थी, वो ऐसा नहीं सोचती थी। उनके लिए विपक्ष के नेता या कोई दूसरे सांसद किसी पक्ष के, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो दुश्मन नहीं होते थे। सब साथी होते थे, सब रिप्रेजेंटेटिव होते थे देश के, देश के नागरिकों का। संसद में वो लड़ते-भिड़ते भी थे, एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप भी करते थे। लेकिन कटुता इस तरह से नहीं पालते थे, किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को खत्म कर देने की साजिश नहीं रचते थे, जो नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी रच रहे हैं, मौजूदा बीजेपी रच रही है।
अब राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे हैं, वो बर्ताव पहले होता नहीं था। और नेहरू की तो बात ही अलग। नेहरू जो है या जो बाबा साहब थे, पंडित नेहरू और बाबा साहब, दोनों के बीच बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों विद्वान आदमी थे। दोनों में से कोई जो है एंटायर पॉलिटिक्स में वो जो है कोर्स एमए नहीं किया हुआ था, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। दोनों जो है विदेश से पढ़े हुए थे और चिंतक थे, विचारक थे, समाज में जो गड़बड़ियाँ थी उसके लिए सोचते थे। वो तपस्या करने नहीं चले जाते थे गुफा में कहीं और वहाँ से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था। उनको लगता था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल, उनको लगता था कि हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं। और जब गलतियाँ करते थे, गलतियाँ होती थी, तो उसके लिए क्षमा भी माँगते थे, सॉरी भी बोलते थे। 1962 के युद्ध के बाद जो हुआ, नेहरू उसके लिए शर्मिंदा हुए। नेहरू ने कहा कि हमसे गलती हुई। कई सारे किस्से हैं। बाबा साहब के साथ क्या-क्या हुआ ये लंबा इतिहास है, लेकिन थोड़े में भी अगर बात करें तो बाबा साहब जो है हिंदू कोड बिल को लेकर के बड़ा नाराज़ थे। क्योंकि हिंदू कोड बिल जो बना था उसमें बाबा साहब और नेहरू दोनों की बड़ी अच्छी सहमति थी और हुआ था। केवल ये था कि बाबा साहब चाह रहे थे कि अभी कर दिया जाए तुरंत के तुरंत, जैसे भी हो इसको पास कराया जाना ज़रूरी है। नेहरू चाह रहे थे कि नहीं, इस पे सहमति बन जाए तो अच्छी बात है। और जिस तरह से आज विपक्ष को भाव नहीं देने का रिवाज चल पड़ा पिछले 11 वर्षों से, कि विपक्ष मतलब रिजेक्ट कर दिया जनता ने। क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी? कि विपक्ष यानी पब्लिक ने, जिस देश के नागरिकों ने रिजेक्ट कर दिया। सत्ता पक्ष यानी 140 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया। ये उनकी भाषा है, ये उनका नैरेटिव है। जबकि सच क्या है? सच ये है कि विपक्ष और पक्ष दोनों 2 किनारे हैं हमारे लोकतंत्र के, हमारे देश के। हम क्या कह सकते हैं कि केवल दायाँ हाथ ही काम करता है, बायाँ की कोई भूमिका नहीं। हम चूँकि दाएँ हाथ से खाते हैं, इसलिए सारी भूमिका दाएँ हाथ की। हम दाईं आँख से देखते हैं, बाईं आँख की कोई भूमिका नहीं, ऐसा कह सकते हैं। दोनों आँखों की भूमिका है। तो 2 आँखों की तरह जो है हमारा सत्ता पक्ष और विपक्ष। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी इसको खारिज करते रहे कि जो विपक्ष है उसको रिजेक्ट कर दिया। अरे रिजेक्ट कैसे कर दिया भाई? फिर जो विपक्ष को लेकर के जो लगातार रहा उनका कि हम विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। हमारे पास बहुमत है और हम जो चाहेंगे वही करेंगे। नेहरू ऐसा नहीं थे। पंडित नेहरू जो है सहमति चाहते थे। पंडित नेहरू चाहते थे कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसकी बात सुनी जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और अगर कोई मतलब की बात है तो उसको समाहित किया जाए। ये नेहरू थी। और कहा जाता है कि जब उस समय तो विपक्ष की भूमिका बहुत कम थी, बहुत कम लोग होते थे विपक्ष में, चूँकि देश की आज़ादी हुई थी और नेहरू बड़ा नाम थे और कांग्रेस के तमाम नेता जो है कांग्रेस के साथ थे, तो कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलते थे। लेकिन जो भी विपक्ष के लोग थे उनको बड़ा सम्मान था। कहते हैं कि नेहरू जी जो है उनको अतिरिक्त समय दिलवाते थे कि बढ़िया बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए, ये संसद जो है ये विमर्श की जगह है, यहाँ विमर्श होना ज़रूरी है। यहाँ हम जीते कि वो जीते वाला भाव नहीं है, यहाँ भाव ये है कि देश के लिए बेहतरीन काम कैसे किया जा सकता है और देश के लिए बेहतर सब सोच सकते हैं। जो पहली सरकार बनी थी इसलिए गांधी ने कहा था कि उसमें सबको शामिल करो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या और कई लोग हो, तमाम लोगों के विचारों में कई बार दोनों सब जो है अलग-अलग जगहों पे खड़े होते थे। बाबा साहब के साथ भी था। लेकिन हिंदू कोड बिल को लेकर के जो था वो बड़ा क्लियर था कि बाबा साहब चाह रहे थे जल्दी से हो जाए। बहरहाल उनकी तबीयत भी बहुत खराब रह रही थी बाबा साहब की। तो बाबा साहब को लेकर के जो कांग्रेस पे कीचड़ उछाल रहे थे बीजेपी के लोग या नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा या अमित शाह जी ने कहा, वो छोटा पार्ट है उस सच का। और बाबा साहब का कभी अपमान नहीं किया था नेहरू का, नेहरू का अपमान किया था बाबा साहब। लेकिन संसद में जो कहा अमित शाह जी ने कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ये बाबा साहब का गहरा अपमान है। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। बाबा साहब उन लोगों के लिए भगवान से भी आगे थे जो लोग दलित थे, वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे। उन्होंने कुएं से पानी भरने से लेकर के मंदिर जाने तक की बात की।
उन्होंने सारे समता की बात की, सारे नागरिक बराबर हैं, हर नागरिक का बराबर, हर नागरिक के बराबर अधिकार। महिलाओं के साथ भी क्या हाल, महिलाओं के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, और हिंदू कोड बिल तो बेसिकली महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाएं के लिए था। संपत्ति में अधिकार, तलाक देने का अधिकार, उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार, कहाँ वो अधिकार था? तो ये जो समाज है, जो भारतीय समाज है, जो हालांकि जो यूथ है, जो नई पीढ़ी है, उसको शायद नहीं पता बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब उसने आंख खोली तो देखा कि सब कुछ सामने, आजादी, एकदम आजादी में सांस ली। लेकिन जो देश जब गुलाम था तो कितनी भयावह पीड़ा थी, जब इतिहास पढ़े, अगर सही इतिहास पढ़े तो पता चलता है। आज भी महिलाओं के साथ बहुत बदमाशियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है तलाक को लेकर के कितना गुजारा भत्ता होना चाहिए उस पर बात की है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। गुजारा भत्ता देते समय कई बिंदुओं को तय किया जाना चाहिए। महिलाओं के अधिकार की बात है, तलाक की जो ये आज बात हो रही है, गुजारे भत्ते की बात हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? तो हिंदू कोड बिल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उसमें, महिलाओं के लिए भी बराबरी का अधिकार दिया गया है, वो बड़ा रोल निभाता है उसमें। अगर महिलाओं की बराबरी के अधिकार नहीं होते तो फिर गुजारा भत्ता वाली बात आती नहीं। तो बाबा साहब का जिस तरह से अपमान हुआ, उसको लेकर के एकदम जैसे लगता है कि ठीक, अब तो संसद भी खत्म हो गई, अब कहाँ प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे करेंगे तो हम समझ लेंगे, किसानों ने इतने महीने प्रदर्शन किए तो क्या हो गया, क्या नुकसान कर दिया। क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो हर चीज को वोट से तोलते हैं। उनको लगता है कि कुछ भी करें, हमको वोट मिल रहा है और हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, उनको भरोसा है कि ये हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करेंगे तो सारे दलित हों, पिछड़े हों, महिला हों, सब हमको वोट करेंगे, क्योंकि सब फाइनली हिंदू पे गर्व करना है। लेकिन बाबा साहब को अगर आप छोड़ देंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि गर्व जो है वो कहीं और लेकर के चला जाएगा। ये हम आप नागरिकों से कह रहे हैं। गर्व इस बात का है कि हमको गरिमा मिली संविधान आने के बाद, गर्व इस बात का है कि हमको सम्मान मिला इस संविधान के आने के बाद। वो चिंतन जो कर रहा था कि हर आदमी को सम्मान मिले, वो गांधी थे, वो नेहरू थे, वो बाबा साहब थे, उसमें आरएसएस का रोल नहीं था। इसलिए मनुस्मृति जलाने की बात हो, या सामंतवाद जमींदारी प्रथा को खत्म करने की बात हो, सामंतवाद को खत्म करने की बात हो, या महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात हो, तमाम जगहों ये जो बराबरी का जो भाव आया है, सबको शिक्षा ग्रहण करने का जो भाव है कि सबके लिए शिक्षा हो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये जो अधिकार शामिल है, वो मौलिक अधिकार करते रहते हैं, मौलिक अधिकारों को कुचला गया। कौन से मौलिक अधिकारों को कुचला गया? संपत्ति का अधिकार जो है, जो जमींदार बने हुए थे वो गुंडागर्दी कर रहे थे, देश के विकास में बाधा बन रहे थे, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया कि कोई भी संपत्ति देश से बड़ी नहीं है, किसी व्यक्ति की संपत्ति देश से बड़ा नहीं। और फिर जो किसानों को जो दिया गया मनमोहन सिंह के समय में, लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया 2012-13 में, वो किसानों को अधिकार दिए गए थे, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने छीना अध्यादेश लाकर किसानों को अधिकार। और किसान आज किस हाल में है वो सामने है। डल्लेवाल साहब की बात मैंने शुरुआत में की आपके साथ। तो मैं कहूंगा कि भगवान को तो मैंने देखा नहीं, भगवान क्या कर रहे हैं वो हम देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि विज्ञान कर रहा है, और विज्ञान जो कर रहा है वो समता के आधार पर हो रहा है। हम सबको काम करने की आजादी, हम सबको अपने तरीके से जीने की आजादी। मुझे याद है, मुझे बताते हैं कि हमारे गांव में जो ज्यादातर जो घर थे वो मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के भी नहीं, वो बांस वगैरह के फूस के घर होते थे, क्योंकि मिट्टी उनके उनकी नहीं होती थी, जमींदार की मिट्टी हो, जमींदार के खेत, जमींदार की मिट्टी, तो मिट्टी के भी घर नहीं बना सकते थे, बिना जमींदार की मर्जी के कुछ बना नहीं सकते थे आप। उसमें हमारा घर जो था ईंट का घर था, क्योंकि हमारे दादाजी परदादा जो हमारे थे पटवारी हुआ करते थे। हमारे पिताजी के जो फूफा थे वो कानूनी सलाहकार हुआ करते थे एक स्टेट के। लेकिन जो आम गरीब लोग थे उनकी हालत बड़ी दयनीय थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है बाद में भी। आज आज जाइए गांव, तो हमारे गांव में सबसे छोटा घर हमारा ही आपको दिखाई पड़ेगा,
एक मंजिला, वो भी टूट गया है। लेकिन बाकी लोगों ने बड़े-बड़े घर बनाए, वो कैसे बनाए? उसमें बाबा साहब का बड़ा रोल है, इस संविधान का बड़ा रोल है, नेहरू का बड़ा रोल है, किसी एक व्यक्ति का नहीं कह सकता, सबका रोल है, और बड़ा रोल है। इसको अगर हम भूल जाएँ हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में, मुसलमानों से विरोध के चक्कर में, तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा और ये जो है एहसान फरामोशी होगी। तो आज इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पे।